हमारी एक टीम इस समय उड़ीसा में मौजूद है और उसने वहां से एक बहुत ही दिलचस्प खबर आपके लिए भेजी है। उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हों, आपकी ये इच्छा कभी ना कभी जरूर रही होगी कि जिंदगी में एक बार जगन्नाथ मंदिर जरूर जाएं। भारत का हर हिंदू ये चाहता है कि जीवन में कम से कम एक बार उसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त हो। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला के दर्शन के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं, लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही मिलती है। इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों और विदेशी लोगों के प्रवेश पर सदियों पुराना प्रतिबंध लगा हुआ है और इसीलिए आप अंदाजा लगाइए कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इस मंदिर में अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। यानी भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हिंदू नहीं है तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों और सेवायतों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी हैं, इसलिए उन्हें 1984 में इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। मंदिर के प्रबंधकों के मुताबिक इंदिरा गांधी का विवाह एक पारसी फिरोज जहांगीर गांधी से हुआ था, इसलिए विवाह के बाद वो तकनीकी रूप से हिंदू नहीं रही और इसी वजह से उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। आपको याद होगा, इसी वर्ष जनवरी के महीने में जी न्यूज ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐतिहासिक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। जी न्यूज ने पहली बार पूरे देश को प्रयागराज के एक पारसी कब्रिस्तान में मौजूद फिरोज जहांगीर गांधी के कब्र की तस्वीरें दिखाई थी। हमने ये रिपोर्ट इसलिए की थी क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को गांधी सरनेम पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं बल्कि फिरोज गांधी से मिला था। लेकिन इसके बाद भी फिरोज गांधी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया, गांधी परिवार की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को मिला और आज राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल रहा है। प्रयागराज में गांधी परिवार के पारसी कनेक्शन की दूसरी कड़ी प्रयागराज से 1000 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी से जुड़ी है। जगन्नाथपुरी के सेवायतों और मंदिर से जुड़े प्रबंधकों ने जी न्यूज को बताया कि इंदिरा गांधी को गैर हिंदू मानते हुए मंदिर में प्रवेश की इजाजत तब नहीं दी गई थी। इंदिरा गांधी के बाद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की हिम्मत इसके बाद जुटा नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति को ऊर्जा देने के लिए केदारनाथ के दर्शन किए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की। हर चुनाव में वो मंदिरों के दौरे करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन की योजना नहीं बनाई। जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधकों का कहना है कि वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पारसी ही मानते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिलापट में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि यहां सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की इजाजत है। वर्ष 2005 में थाईलैंड की रानी को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। वो बौद्ध धर्म की थीं, लेकिन विदेशी होने की वजह से उन्हें इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। सिर्फ भारत के बौद्धों को ही जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर को 1 करोड़ 78 लाख रुपए दान में दिए थे, लेकिन ईसाई होने की वजह से उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यानी पैसा हो या राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का रसूख नहीं चलता। इसकी वजह समझने के लिए हमने मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों से बात की। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से हमें यह बताया गया कि जगन्नाथ मंदिर को 20 बार विदेशी हमलावरों द्वारा लूटा गया। खासतौर पर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों ने जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए उड़ीसा पर बार बार हमले किए, लेकिन ये हमलावर जगन्नाथ मंदिर की 3 प्रमुख मूर्तियों भगवान जगन्नाथ, सुभद्र और बलभद्र की मूर्तियों को नष्ट नहीं कर सके, क्योंकि मंदिर के पुजारियों ने बार बार इन मूर्तियों को छुपा दिया। एक बार मूर्तियों को गुप्त रूप से उड़ीसा राज्य के बाहर ले जाकर हैदराबाद में भी छुपा दिया गया था।
हमलावरों की वजह से भगवान को अपना मंदिर छोड़ना पड़े, इस बात पर आज के भारत में शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। आज भारत में एक संविधान है और सभी को अपने अपने तरीके से पूजा और उपासना करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। लेकिन पिछले 1000 वर्षों में बादशाहों और सुल्तानों के राज में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी इसी इतिहास से जुड़ा हुआ है जो आज हम आपको बता रहे हैं। इन हमलावरों ने भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर मौजूद सोमनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ा था। सोमनाथ के संघर्ष का इतिहास ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों के इतिहास की जानकारी आज भी बहुत कम लोगों को है। हमने इस विषय पर काफी रिसर्च किया और उड़ीसा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों और मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिशों का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पर मौजूद एक लेख में बताया गया है कि मंदिर और मूर्तियों को नष्ट करने के लिए कम से कम 17 बार हमला हुआ और इन हमलों की वजह से ही गैर हिंदू लोगों और विदेशियों के प्रवेश पर यह प्रतिबंध लगाया गया। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला वर्ष 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उत्कल साम्राज्य के राजा नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने इस मंदिर के परिसर में बहुत खून बहाया और निर्दोष लोगों की हत्याएं की, लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ मंदिर की